पहली शंका, आत्मा को समझने के लिए दर्पण को समझ लो, इस कथन पर प्रकाश डाले संदीप सिसोदिया। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा त्रिकाल ज्ञान दर्पण है, त्रिकाल स्वच्छ दर्पण है। चैतन्य तत्व की सत्ता को छोड़कर एक समय के लिए भी यह अरूपी ज्ञान दर्पण देह की क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं पर भी नहीं मिला ऐसा स्वच्छ ज्ञान दर्पण है। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से भी जो अप्रभावित होता है, ऐसा ज्ञान दर्पण अगणित अवस्थाओं के काल में भी जो स्वयं की चैतन्य स्वच्छता को छोड़ता नहीं है, ऐसा यह त्रिकाल ज्ञान दर्पण है। यह त्रिकाल ज्ञान दर्पण यही मैं हूं। ज्ञान दर्पण को समझने के लिए, चैतन्य दर्पण को समझने के लिए पौद्गलिक दर्पण का दृष्टांत देकर समझाया जाता है। सीधी सी बात है, जो अभी हमारे ज्ञान में जानने में आता है, उन्हीं दृष्टांतों के माध्यम से उस चैतन्य स्वरूप को समझाया जा रहा है, जो अभी हमें इंद्रिय ज्ञान से जानने में नहीं आता है। यह ज्ञान का स्वरूप ऐसा है जैसा दर्पण का स्वरूप है। जैसे स्वच्छ दर्पण है, उस स्वच्छ दर्पण में दर्पण के सामने जो पदार्थ है, वे पदार्थ दर्पण में प्रतिबिंबित होते हैं। उस दर्पण को यह विकल्प नहीं है कि ये पदार्थ दर्पण में प्रतिबिंबित हो, या फिर उस दर्पण को यह भी विकल्प नहीं है कि वे पदार्थ दर्पण में प्रतिबिंबित नहीं हो। वह दर्पण का स्वभाव है कि पदार्थ जो दर्पण के सामने आया, वह दर्पण में प्रतिबिंबित होता है। यहां ज्ञान दर्पण का स्वरूप भी दर्पण जैसा है। ज्ञान दर्पण में भी परद्रव्य और परभाव प्रतिबिंबित होते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि दर्पण को विकल्प नहीं है। ऐसे ही ये अनादि अनंत ज्ञान दर्पण, जिस ज्ञान दर्पण में यह विकल्प ही नहीं है कि जगत में ये ज्ञेय मेरे ज्ञान में प्रतिबिंबित हो, ये ज्ञेय मेरे ज्ञान में प्रतिबिंबित नहीं हो। जैसे कोई मित्र, उस मित्र को जानने का विकल्प आया, जैसे कोई शत्रु, उस शत्रु को नहीं जानने का विकल्प आया। मित्र को जानने का विकल्प और शत्रु को नहीं जानने का विकल्प, ये ज्ञान दर्पण का कार्य नहीं है। ज्ञान दर्पण का, भगवान आत्मा का कार्य मात्र इतना है कि जो पदार्थ जानने में आते हैं
उसे सहज रूप से जानना मात्र ज्ञान का कार्य है। और यहां तक कि जैसे मित्र और शत्रु ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, मगर मित्र और शत्रु ज्ञान में मिलते नहीं, ऐसे ही मित्र और शत्रु के प्रति जो विकल्प है, मित्र के प्रति राग का विकल्प, शत्रु के प्रति द्वेष का विकल्प, ये विकल्प भी ज्ञान दर्पण में प्रतिबिंबित होते हैं। जैसे टेबल कुर्सी आदि पदार्थ दर्पण में प्रतिबिंबित होते हैं, मगर यदि दर्पण पर धूल हो तो धूल दर्पण में प्रतिबिंबित होती है, मगर टेबल कुर्सी भी दर्पण में कहीं नहीं है और धूल भी दर्पण में कहीं नहीं है। ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है, उस त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता की अनुभूति होने पर असंख्य प्रदेशों में जो चैतन्य ही व्याप्त है, इस अनुभूति के बल पर। जैसे कोई महल की दीवार है, वह दीवार जहां सभी और दर्पण है, और उन दीवारों पर सामने जो पदार्थ है, उन पदार्थों का प्रतिबिंब पड़ता है। वे पदार्थ उन दीवारों के दर्पण पर प्रतिबिंबित होते हैं। ऐसे ही यह ज्ञान दर्पण है, मगर ज्ञान दर्पण का स्वरूप ऐसा है कि जैसे वो महल है और महल की दीवार के ऊपर ही वो पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। यहां भगवान आत्मा जो ज्ञान दर्पण है, वो ज्ञान दर्पण का स्वरूप ऐसा है कि असंख्य प्रदेशों में व्याप्त भगवान आत्मा सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं है चमड़ी पर, यहां बाहर जो जैसे वो मेटल का गहना हो और उसके ऊपर सोने का गिलेट किया हो, ऐसे ही ये भगवान आत्मा ये शरीर के ऊपर है, ऐसा नहीं, मगर जैसे कोई गहना पूरा सोने का हो, जिसमें प्रत्येक परमाणु सोने का ही है, ऐसे ही भगवान आत्मा ये ज्ञान दर्पण सिर्फ दीवार की भांति ऊपर ऊपर वो चैतन्यमय है, ऐसा नहीं। वो असंख्य प्रदेश जो है कि जो असंख्य प्रदेशों में ज्ञान व्याप्त है। सिर में दर्द होता है, पेट में जलन होती है, पैरों में अंदर दर्द होता है, तो ये जो अंदर भीतर भी जानने वाला जो ज्ञान है, यहां तक कि शरीर में गैस हो गई तो वो हवा को भी वो जो जानने वाला ज्ञान है, ये चैतन्य, ये ज्ञान आत्मा के सर्वत्र समस्त ऐसे चैतन्य प्रदेशों पर व्याप्त, ऐसा ये ज्ञान दर्पण। और ये ज्ञान दर्पण अखंड है, यह ज्ञान दर्पण अनादि अनंत है। जैसे दर्पण है वह खंडित होता है, यह ज्ञान दर्पण एक समय के लिए भी खंडित नहीं हुआ, ऐसा यह अनादि अनंत ज्ञान दर्पण। और जैसी अलिप्तता वो दर्पण कि जैसे तुम गाड़ी लेके जा रहे हो और तुम्हारी गाड़ी के साइड ग्लास में पीछे से जो गाड़ी आ रही है वे प्रतिबिंबित हो रही है, मगर जब पीछे से आने वाली गाड़ी वो साइड ग्लास में प्रतिबिंबित होती है, तुम ये मान नहीं लेते कि उन गाड़ियों का मालिक मैं हो गया हूं, क्योंकि तुम इतना तो समझते हो कि जो पदार्थ मेरे दर्पण में प्रतिबिंबित होते हैं उससे मुझे क्या, उसका मालिक मैं नहीं हो गया। यहां तक कि तुम इतने स्वच्छ साफ दर्पण को लेकर निकले बाजार में और सामने कीचड़ है, इतनी गंदगी है, और वह कीचड़ तुम्हारे दर्पण में प्रतिबिंबित हुआ, तो जब वो प्रतिबिंबित होता है कीचड़, तब तुम दर्पण को फेंक नहीं देते,
क्योंकि तुम्हें यह श्रद्धा है कि दर्पण में वे कीचड़ के परमाणु व मलिनता दर्पण के भीतर कहीं पर भी नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि ये जो पर पदार्थ, ये देहादि सब संयोग शरीर ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है। यह देह रूपी गाड़ी ज्ञान में प्रतिबिंबित होती है और भूतकाल की पीछे जो भी गाड़ी, भूतकाल के जितने भी देह, वे देह ज्ञान रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित हुए, मगर चैतन्य दर्पण ऐसा ही स्वच्छ और यहां तक कि राग और द्वेष की मलिनता, राग और द्वेष का कीचड़, यह भी ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, फिर भी ज्ञानी अलिप्त है उस श्रद्धा के बल पर कि दर्पण सदाकाल स्वच्छ है। यहां तक कि जैसे तुम बाजार में निकले और कीचड़ है, वो कीचड़ दर्पण में प्रतिबिंबित हुआ तो तुम फेंक नहीं देते दर्पण को, मगर यदि वो कीचड़ दर्पण में प्रतिबिंबित न हो तो फिर तुम दर्पण को फेंक सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें यह लगेगा कि जो दर्पण में प्रतिबिंबित होता है ऐसा तो इसमें घटित ही नहीं हो रहा है, यह दर्पण नहीं है। जो मैं दर्पण मान करके बैठा था ये तो दर्पण है ही नहीं और मुझे दर्पण की जरूरत है, फिर तुम उसे रखोगे नहीं। कीचड़ के प्रतिबिंबित होने पर भी व्यक्ति दर्पण को रखता है और कीचड़ प्रतिबिंबित न हो तो दर्पण को भी फेंक देता है। इसलिए कोई भी प्रकार के विकारी भाव आत्मा में उत्पन्न हो, यह जागृति कि विकार का ज्ञान दर्पण में प्रवेश नहीं और ज्ञान दर्पण की जो स्वच्छता है वह स्वच्छता अनादि अनंत है। जब तुम ऐसा तत्व विचार करोगे, ज्ञान दर्पण, चैतन्य दर्पण, तुम्हें इस तत्व विचार के काल में ऐसी अलिप्तता, ऐसी सघन होती जाएगी, ऐसी अलिप्तता अंतर से प्रकट होगी। वो भीतर से ना ऐसे जो विकल्प उत्पन्न होते हैं, उन विकल्पों की उत्पत्ति में तुम ये देख सकोगे कि विकल्प है वो पर के लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं और ये ज्ञान दर्पण सदाकाल है। तरह तरह की अवस्था हुई, दर्पण में अवस्था होती है। कुर्सी प्रतिबिंबित हुई, टेबल प्रतिबिंबित हुआ, दीवार, दरवाजे, कोई भी पदार्थ प्रतिबिंबित हो, ये अवस्था, ये दर्पण में जो रूप तैयार हुआ है, कोई यदि तुम्हें पूछे कि यह रूप किसका है, तुम कहोगे कि यह कुर्सी का है, यह टेबल का है। नहीं, कुर्सी के दो रूप नहीं है। कुर्सी का रूप तो कुर्सी में ही है, वो कुर्सी में से बाहर निकल कैसे सकता है? वो कुर्सी का रूप कुर्सी में है और दर्पण में जो कुर्सी दिखाई दे रही है, वो जो अवस्था दिखाई दे रही है कुर्सी की, वो कुर्सी की अवस्था नहीं है, वो अवस्था दर्पण की अवस्था है। तो वो लग तो रहा है कि वो कुर्सी है, वो कुर्सी जैसी लग रही है, वो जो अवस्था तैयार हुई है वो कुर्सी जैसी हो सकती है मगर कुर्सी की नहीं हो सकती। वो जो अवस्था है, वो अवस्था जो वर्तमान में कुर्सी जैसी है, उस अवस्था में भी जिसे अवस्था की रुचि नहीं, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी मोर का दृष्टांत लेकर ये समझाते थे कि दर्पण में जो कला करता हुआ मोर प्रतिबिंबित होता है, वो कला करता हुआ मोर दर्पण में कहीं पर भी नहीं। ऐसा हो, ये अंतर में ये जागृति, कला करता हुआ मोर दर्पण में कहीं पर भी नहीं, ऐसा ऐसा तो उसमें जो ज्ञेय प्रतिबिंबित होते हैं, वो दर्पण की ऐसी स्वच्छता, वो स्वच्छता की जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा ज्ञान दर्पण की स्वच्छता की श्रद्धा कि वो कला करता हुआ मोर दर्पण में प्रतिबिंबित होता है, मोर तो नहीं है। वह दर्पण को ये विकल्प ही नहीं, और जैसे ही मोर ने कला करना बंद कर दिया, ये खास समझने जैसा, मोर ने कला करना बंद कर दिया
तो दर्पण दुखी नहीं होता। दर्पण में वो विकल्प ही नहीं है, दर्पण की जैसी सत्ता, ऐसा ज्ञान का स्वरूप। जब भगवान आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति होती है, उस निर्विकल्प अनुभूति के काल में अतीन्द्रिय आनंद जैसे कला करता हुआ मोर, ये समझना थोड़ा, ये कला करता हुआ मोर, भोगों की बात तो दूर, रंग राग की दुनिया तो दूर, निर्विकल्प अनुभूति के काल में जो आनंद प्रकट हुआ, अतीन्द्रिय आनंद का सागर जो उछलता है, वो अतीन्द्रिय आनंद का सागर जो ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ अनुभूति के काल में, और फिर अनुभूति छूटने पर अब जब ज्ञानी चलता है, बोलता है, लिखता है, ये जो देह की क्रिया होती है, उस समय विकल्प हो रहे। तुम जरा विचार करो कि जिस समय तुम आनंद को भोगते हो, इंद्रिय सुख को, और फिर दुख आता है तो कैसा लगता है? वो क्षणिक सुख को भोगते थे और फिर क्षणिक दुख आया। वो अतीन्द्रिय आनंद को भोगते थे ज्ञानी, और फिर ये विकल्प का दुख आया है। क्षणिक सुख नहीं, अतीन्द्रिय सुख जो भोगा, ऐसे नित्य भगवान आत्मा के लक्ष्य से जो सुख भोगा है, वो सुख जब गया, अतीन्द्रिय सुख जब गया और विकल्प का दुख जब हुआ, उस समय की स्थिति ये है। तो ज्ञानी को कैसा लगता होगा कि अरे ये अतीन्द्रिय आनंद, ऐसा ये कला करता हुआ मोर जब चला जाए तो दर्पण को क्या होता है? ऐसी ही ज्ञानी की दशा। अतीन्द्रिय सुख जो भोग हो रहा था, वो अब ज्ञान में जानने में नहीं आता। अब जानने में आता है पुत्र, पत्नी, परिवार, रिश्तेदार, ये सब ज्ञान में जानने में आते हैं। मगर फिर भी ज्ञानी निश्चिंत है और ज्ञानी ज्ञानी है। क्यों? क्योंकि जो ज्ञान रूपी दर्पण है, वो अतीन्द्रिय आनंद जो ज्ञान में जानने में आता था, अब पुत्र, पत्नी, परिवार ज्ञान में जानने में आते हैं। सम्यक दृष्टि को यह श्रद्धा कि अतीन्द्रिय आनंद भी ज्ञान में कहीं भी नहीं आया। जैसे अतीन्द्रिय आनंद ज्ञान में नहीं आया, ऐसे ही पुत्र, पत्नी, परिवार फिर ज्ञान में कैसे आ सकते हैं? कला करता हुआ मोर और कला करता हुआ मोर नहीं होना, इन दोनों स्थितियों में दर्पण की स्वच्छता पर जोर। इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा उस श्रद्धा के बल पर, भले अतीन्द्रिय आनंद का भोग नहीं है, मगर वो दर्पण की स्वच्छता की यथार्थ प्रतीति के बल पर वे सदा काल ज्ञानी है, भले ही निर्विकल्प हो या फिर विकल्प के दशा में, उस स्थिति में ज्ञानी ज्ञानी है। ये ज्ञान दर्पण का स्वरूप, भगवान आत्मा का स्वरूप। इसलिए भगवान आत्मा को समझाने के लिए दर्पण का ये दृष्टांत लेकर समझाते हैं। इस पर अधिक अभी कहने के लिए समय नहीं है, मगर आपको यदि दर्पण के बारे में और ज्ञान दर्पण के बारे में विस्तार से यदि जानना हो, तो अपनी एक रचना है ज्ञान दर्पण सहस्त्री। 1000 दृष्टांत है उसमें, दर्पण की ज्ञान दर्पण के साथ तुलना की है, और प्रति समय ऐसी जागृति कैसे रहे। हिंदी भाषा में यह उपलब्ध है ज्ञान दर्पण सहस्त्री। इसकी पीडीएफ भी है, हार्ड कॉपी भी है, उसका आप अध्ययन करना। प्रति समय फिर तुम्हारी क्रिया देह की होगी, फिर दर्पण ऐसा डोलता हो, वो डोलते हुए दर्पण में भी तुम्हें दर्पण की स्वच्छता, ऐसे तुम दर्पण के स्वामी जैसे मानते हो। जब रास्ते पर तुम चलते हो, दर्पण भी चलता है, दर्पण भी हिलता डोलता है, मगर तुम्हारी श्रद्धा कैसी है कि मैं इस दर्पण का मालिक हूं। बस वो जो मालिक इस दर्पण का मैं, फिर वो दर्पण में कोई भी प्रतिबिंबित हो। दर्पण थैली में है तो थैली दर्पण में प्रतिबिंबित होती है, थैली का अंदर का भाग है वो दर्पण में प्रतिबिंबित होता है। दर्पण बाहर निकाला, दर्पण कहीं पर भी रखा, दर्पण जमीन पर उल्टा रखा, कैसी भी स्थिति हो, मगर तुम्हारी जो श्रद्धा कि मैं दर्पण का मालिक, ऐसे ही सम्यक दृष्टि को ये ज्ञान दर्पण की अवस्था, ये ज्ञान की ये जानने वाली पर्याय कोई भी ज्ञेय जानने में आए, ऐसा हो
मित्र, शत्रु, ऐसा सब ये तिजोरी भरी है अभी, धन से भरी हुई तिजोरी, और फिर तिजोरी खाली हो गई। तो तिजोरी खाली हो गई तो ज्ञानी दुखी नहीं होते। तो ज्ञानी का अंदर में जो श्रद्धा का जो खाली तिजोरी ज्ञान में जानने में आती है तो अज्ञानी को उससे दुख होता है। और ज्ञानी की कैसी दशा की खाली तिजोरी जानने में आने पर वहां आनंद है। क्यों? क्योंकि जैसी खाली तिजोरी है ऐसी ही ज्ञान में प्रतिबिंबित हुई, उल्टी सीधी नहीं हुई। वहां खाली और यहां भरी जानने में आए तो ये तो मिथ्यात्व हो गया। माने वो जो खाली है वो भरी है, ये दोनों दर्पण की सत्ता के बाहर है। खाली तिजोरी और भरी तिजोरी तो दूर की बात, ये खाली तिजोरी को जानने वाली ज्ञान की अवस्था, वो ये बात खास समझना। कुर्सी में तो ज्ञानी का मोह नहीं, टेबल में तो ज्ञानी का मोह नहीं, मगर दर्पण में जो अवस्था तैयार हुई है टेबल जैसी, कुर्सी जैसी, उस अवस्था का भी मोह नहीं। क्योंकि उस अवस्था का मोह हो जाए तो जैसे टेबल कुर्सी क्षणिक है ऐसे ही दर्पण की अवस्था भी क्षणिक है। जैसे राग का विकल्प क्षणिक है, क्रोध का भाव क्षणिक है, ऐसे ही ज्ञान दर्पण की एक समय की अवस्था क्षणिक है। और जैसे ज्ञानी को क्रोध में अपनापन नहीं है, ऐसे ही ज्ञान की अवस्था में अपनापन नहीं है। ज्ञान की सत्ता पर ऐसा जोर की मैं सत्ता मात्र ज्ञान दर्पण हूं, ये ज्ञान दर्पण की सत्ता ऐसा। और जब तुम्हारा जोर ज्ञान दर्पण की सत्ता पर हो न, फिर किसी भी ज्ञेय के ज्ञान में जानने में आने के कारण कोई फर्क न पड़ेगा, वो भेद विज्ञान होगा। फिर कहीं पर भी ये दर्पण, इसलिए दर्पण को देखा, ज्ञान दर्पण सहस्त्र में एक खास वाक्य लिखा है कि दर्पण को देखा कि मिरर को देखा। दर्पण माने मिरर, दर्पण को देखा कि मिरर को देखा, और ज्ञान दर्पण को देखा कि मीरा को और देखा। मिरर नहीं, मीरा को और देखा। मीरा माने कौन? मीरा माने भगवान आत्मा की जो अवस्था है, भगवान आत्मा की पर्याय है, वो मीरा है। जैसे वो मीरा श्याम की भक्ति में मस्त थी, ज्ञानी की जो मीरा है वो आत्मराम की मस्ती में मस्त है। और ऐसी जो मीरा, उस मीरा को भी पराई जाना, अर्थात अतीन्द्रिय आनंद की जो पर्याय जो मीरा है, उस मीरा को भी ज्ञान दर्पण से न्यारी जाना। ये दर्पण से ज्ञान दर्पण का स्वरूप। दूसरी शंका, संगीता दोषी ने पूछा है, इतनी अलग अलग बातें हम अलग अलग गुरु से सुनते हैं, इस पथ पर किसी नए व्यक्ति के लिए यह कभी कभी बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। मैंने भी गुरुदेव के पूर्व यह महसूस किया है। कई बार तो कंफ्यूजन इतना हो जाता है कि कोई व्यक्ति हार मान जाता है, ऐसे में क्या करना चाहिए। और आगे उन्होंने पूछा है, कभी कभी कोई साधक अपने गुरु से बहुत ही जुड़ा हुआ और कनेक्टेड होता है, परंतु दूरी की वजह से, मतलब देश के बाहर होने से कुछ डिस्कनेक्शन आ जाता है। ऐसी स्थिति में कनेक्शन को कैसे जोड़कर रखा जाए। ये जो शंका है, यह अकेली आपकी शंका नहीं है, बहुत से साधकों की यह शंका है।
अलग अलग गुरुओं से सुनने पर ऐसा लगने लगता है कि किस गुरु की बात को सच्ची माने। सबसे पहले ये बात समझ लें कि अलग अलग गुरु की बात सुनने पर यदि आपको ऐसा लगता हो कि किस गुरु की बात सच्ची माने, तो समझना कि वे गुरु नहीं है। क्योंकि सदगुरु की यह पहचान है कि अनंत सदगुरु भी होंगे तो उनकी वाणी सुनकर आपको यह एहसास न होगा। इसलिए आचार्य कुंदकुंद देव का समयसार पढ़ो और आचार्य अमृतचंद्र देव का समयसार पर ये जो विवेचन आत्मख्याति टीका, यदि वो पढ़ो, आचार्य जयसेन की टीका पढ़ो, या फिर परम कृपालु देव को पढ़ो, या फिर पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को पढ़ो। ज्ञानी की पुकार यदि आप सुनते हैं तो फिर यह अंतर ही नहीं दिखाई देगा कि किन की बातों को मैं सच मानूं। सच तो यह है कि जैसे तुम ज्ञानी के निकट जाते हो, तुम्हें स्वयं ही भीतर से समाधान होने लगेगा। अभी तक तुमने ज्ञानी को पहचाना नहीं, अभी तक तुमने ज्ञानी को दूर से देखा है, नजदीक जाकर नहीं देखा। और जैसे तुम नजदीक जाकर के देखोगे फिर तुम्हें वह गुरु नहीं दिखाई देंगे। फिर से कहता हूं, यदि तुम ज्ञानी के पास निकट जाकर के देखो तो फिर तुम्हें ज्ञानी न दिखाई देंगे, तुम्हें वस्तु का स्वरूप दिखाई देगा। ज्ञानी को मैं खिड़की के रूप में देखता हूं, ज्ञानी एक खिड़की है। यदि तुम अत्यंत दूर से देखते हो तुम्हें सिर्फ खिड़की दिखाई देती है, तुम आगे की सोच ही नहीं सकते। मगर जैसे जैसे तुम खिड़की के नजदीक जाते हो और नजदीक जाने पर तुम पाते हो विराट जगत को तुम देखते हो। और हमेशा तुमने यह अनुभव किया होगा कि जिस समय तुम खिड़की के पास जाते हो और खिड़की पर खड़े हो जाओ और फिर तुम जब विराट जगत को तुम देखो, उस समय तुम्हें खिड़की का विकल्प ही नहीं होता कि मैं खिड़की पर खड़ा हूं। उस समय तुम सिर्फ जगत को देखते हो। ऐसे ही गुरु के जितने तुम निकट जाओगे उतने तुम गुरु को न देखोगे, उतने तुम स्वरूप को देखोगे। ये विराट चैतन्य स्वरूप के निकट जाओगे। गुरु के निकट जाने का अर्थ इतना ही है। इसलिए जब तुम दूर से गुरु को देखते हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है गुरु तुम्हारे जैसा है। दूर से देखने पर ऐसा लगेगा। यही तो वजह है कि लोग परम कृपालु देव को परम कृपालु देव के रूप में मानने को तैयार नहीं। ये कैसे परम कृपालु देव जो हमारी तरह ही बैठते हैं, उठते हैं, परिवारजनों के साथ रहते हैं, हमारी तरह ही वे भोगों को भोगते हैं, खाते पीते हैं, दुकान पर व्यापार करते हैं। ये कैसे कृपालु देव? ये जो कृपालु देव को देखना हुआ, ये दूर से देखना हुआ। और जितना तुम दूर से देखोगे उतना तुम अपने से समान देखोगे कि ये हमारे जैसे हैं, हम भी तो ऐसा ही करते हैं। मगर जैसे जैसे तुम गुरु के निकट जाओगे तुम्हें अंतर दिखने लगेगा। तुम उस अंतर को ढूंढ पाओगे कि गुरु जो है वह मेरे जैसे नहीं, वहां कुछ ऐसा है जो घटित हुआ है। और फिर वह गुरु जैसे जैसे तुम निकट जाओगे वहां तुम्हें गुरु के शब्द के अतिरिक्त तुम्हें कुछ और भी सुनाई देने लगेगा। और वह जो है वही अंतर का नाद है, वह अंतर की पुकार। तुम महसूस करोगे कि अभी तो मैं गुरु के पास बैठा हूं, कुछ भी तो नहीं सुन रहा। दो शब्दों के बीच में जो ये अवकाश के समय मैं कुछ भी नहीं सुनता, मगर उस समय भी तुम आनंद लेते हो, उस समय भी तुम रस पीते हो। इसलिए यदि तुम्हें गुरु के पास जाने का अवसर मिले, तुम यहां से कसौटी करना, किस गुरु को मैं सच मानूं, ऐसा नहीं। जिस गुरु के पास तुम गए वहां तुम्हारे अंतर में वो कनेक्शन यहां होना चाहिए। जैसे तुमने पूछा कि
गुरु से दूर रहते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ, हो जाते हैं, स्वाभाविक है। यदि तुम शरीर से जुड़े हुए होंगे तो डिस्कनेक्ट हो जाओगे, क्योंकि गुरु होंगे भारत में और आप रहोगे दुबई में, आप रहोगे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में। ये शरीर का कनेक्शन, मगर अंदर का, भीतर का कनेक्शन होगा, तुम सदाकाल गुरु के साथ हो। गुरु तुमसे दूर नहीं, क्योंकि गुरु कौन है? गुरु अर्थात जागृति, वो जो जागृत परमात्मा, इसी का नाम तो गुरु है। और जैसे ही तुम्हारे ज्ञान रूपी दर्पण में अमेरिका की गाड़ियां, अमेरिका के ऐसे बड़े बड़े भवन तुम्हारे ज्ञान में प्रतिबिंबित हो, और जो जागृति, बस वो जागृति ही तो धर्म है, जागृति ही तो गुरु है। गुरु सदा तुम्हारे साथ है। मगर उसके लिए जब तुम गुरु के निकट जाकर ये एहसास करो, ये गुरु के निकट जाने का तुम्हें ये प्रयोजन कि मैं भीतर में, अंतर में खोज करूं। गुरु के पास जाकर आज तक किसी को समाधान नहीं मिला। फिर से समझ लेना, गुरु कभी समाधान देता ही नहीं है। जितने जितने तुम गुरु के निकट जाते हो, वो सिर्फ तुम्हारी शंका को और बलवती करता है। गुरु सिर्फ शंका को बलवान बनाता है, समाधान नहीं देता। और तुम्हारी शंका इतनी बलवान हो जाए, फिर समाधान भीतर से आता है। गुरु के पास तुम जाते हो, सिर्फ प्यास बढ़ती जाती है। जितना सत्संग सुनते हो, इतनी प्यास बढ़ती जाएगी। वो गुरु पानी नहीं देता, गुरु सिर्फ प्यास देता है। और जितनी जितनी प्यास तुम्हारे भीतर उठेगी, फिर वो प्यास तुमसे बर्दाश्त न होगी, फिर तुम पीओगे, भीतर से पीओगे। क्यों तुम्हें उधार माल चाहिए? क्यों तुम्हें परतंत्रता? क्यों तुम्हें गुलामी चाहिए? क्या सिद्ध कभी भीख मांगने निकले, तुम्हें कैसा लगेगा? तुम सिद्ध परमात्मा हो। तुम गुरु के पास क्यों जाते हो? और यदि तुम समझ सको तो गुरु के मौन को तुम समझ सकोगे, गुरु की दूरी से गुरु को समझ सकोगे। इसलिए तो मैं कहता हूं, सिद्ध भगवान है ऊर्ध्व लोक में और मुनिराज है मध्य लोक में। मुनिराज की श्रद्धा में कितना डिस्टेंस, 7 राजों का डिस्टेंस है, मगर डिस्कनेक्ट नहीं हुए सिद्ध परमात्मा से। मध्य लोक में रहकर भी सिद्धों के साथ में जो कनेक्टेड रहते हैं। भारत से अमेरिका की दूरी तो कुछ भी नहीं। जो वन विहारी है, ऐसे मुनिराज और एक सिद्ध को नहीं, अनंत सिद्ध परमात्मा से कनेक्टेड है। क्योंकि कनेक्शन शरीर से होता तो सिद्धों से कभी कनेक्शन ही नहीं होता, क्योंकि सिद्धों को तो शरीर ही नहीं, कनेक्शन कैसे मिले? कनेक्शन जो है वो आत्मा का कनेक्शन। और तुम्हें ये एहसास हो, अंदर से भीतर से पहचान सको, हे चैतन्य परमात्मा, मौन को समझना। इसलिए तो जब भी तुम्हें सत्संग का अवसर मिले, शब्दों को नहीं, तुम्हें ऐसी प्यास जगे कि ये सामने बैठा व्यक्ति जो पी रहा है वो क्या होगा। इसलिए धर्म और कुछ भी नहीं, धर्म एक रहस्य है, एक सीक्रेट है। और जिसने वो सीक्रेट जान लिया, बस वही धार्मिक है। और सीक्रेट किसे कहते हैं? जो चमड़े की आंखों से नहीं दिखाई देता, उसे हम कहते हैं सीक्रेट, कुछ छुपा है। ऐसे ही जो इंद्रियों से जानने में नहीं आता और अंतर के भीतर ज्ञान से जानने में आता है, जो दर्पण में प्रतिबिंबित नहीं होता, परंतु ज्ञान दर्पण में प्रतिबिंबित हो सकता है। बस उसी सत्य का नाम, उसी रहस्य का नाम भगवान आत्मा है, चैतन्य परमात्मा है, और उसकी पहचान यही धर्म है। इसलिए गुरु के पास बैठकर, गुरु के योग में रहकर तुम्हें कभी भी एहसास न होगा ये गुरु ऐसा कहते, ये गुरु ऐसा कहते। अपेक्षाएं अलग अलग होगी, दोनों कथन लगेंगे तुम्हें विपरीत, मगर विपरीत में भी विपरीत नहीं है, सत्य है। मुंबई से ट्रेन जा रही है अहमदाबाद की ओर, और जो व्यक्ति अपनी सीट पर बैठा है वो जा रहा है शौच के लिए टॉयलेट की ओर, मगर टॉयलेट है मुंबई की दिशा में।
तो उसे जाना पड़ेगा मुंबई की दिशा की ओर। ट्रेन जा रही है उत्तर की दिशा में और वह व्यक्ति जा रहा है दक्षिण की दिशा में। ये दोनों दिशा विपरीत दिशा, एक ट्रेन की दिशा, एक वो व्यक्ति चलते चलते टॉयलेट की ओर जा रहा है। और जब तुमसे ये कहे कि वो व्यक्ति कहां जा रहा है, दोनों कथन सत्य है। वो उत्तर की ओर भी जा रहा है और दक्षिण की ओर भी जा रहा है। एक ही समय में ये दोनों सत्य है। बस अपेक्षा समझे तो तुम्हें समाधान होगा। इसलिए ज्ञानी के मौन से जो समझ में आएगा वो शब्दों से समझ में न आएगा। इसलिए मैं साधकों से ये कहता हूं, जब भी तुम सुन सुन करके इतने थको तो फिर गुरु के पास बैठकर गुरु के मौन को समझना। हाँ, गुरु की वाणी तुम्हें अलग अलग रूप में दिखाई देगी, गुरु का मौन अलग ना होगा। गुरु की वाणी में नई अपेक्षा होगी, गुरु की वाणी में नई की विवक्षा होगी, पर्टिकुलर लॉजिकल व्यू पॉइंट होंगे, मगर गुरु के मौन में कोई भेद न होगा। इसलिए कहता हूं मौन को समझना, मौन को समझना। और जो इशारे से मौन को समझ गया, मुझे एक घटना अविस्मरण में आई। गुरु का एक शिष्य था। शिष्य रोज भिक्षा के लिए निकलता। जब एक सेठ के द्वार पर जाता और उस समय जैसे ही भिक्षा मांगता, वहां बोलता, बंदी मुक्त होना। बंदी से, बंधन से मुक्त होना। ये जो कह रहा था वो एक तोते के लिए कह रहा था, क्योंकि जिस घर पर, वो सेठ के घर पर वो आहार भिक्षा के लिए जाता, वहां एक तोता था जो पिंजरे में बंद था। और ये भिक्षुक रोज बोलता, बंदी से मुक्त होना, ये पिंजरे से मुक्त हो जाओ। मगर तोते को कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे मुक्त हो। तोते ने उस शिष्य को कहा, यदि तुम अपने गुरु से मेरे बारे में कुछ कहो, शायद तुम्हारे गुरु मुझे मदद कर सके। भिक्षुक शिष्य गया गुरु के पास, और जैसे ही शिष्य ने गुरु को कहा कि जिस घर में मैं भिक्षा के लिए जाता हूं, वहां एक तोता पिंजरे में बंद है और वो मुक्त होना चाहता है, क्या किया जाए। ये सुनकर के गुरु को पता नहीं क्या झटका लगा। गुरु वहीं पर ही बेहोश हो गए, कुछ भी न बोले, बेहोश हो गए। करीब करीब 3-4 घंटे के लिए गुरु बेहोश रहे। होश में आए, वो बात तो भूल ही गए थे कि कौन सी चर्चा हो रही थी। और शिष्य ने भी ये मुनासिब न समझा कि दोबारा उस विषय को अब फिर बाहर निकाले। छोड़ो, क्योंकि एक बार जो बात बताई उस तोते के बारे में, और गुरु ऐसे बेहोश हो गए। जब वो शिष्य दूसरे दिन गया उस सेठ के वहां, तोता पिंजरे में था। तोते ने शिष्य से पूछा कि तुमने अपने गुरु को पूछा मेरे बारे में कि इस बंधन से कैसे मुक्त हो। शिष्य को गुस्सा आया कि यह सब तेरी वजह से हुआ। जैसे ही मैंने मेरे गुरु के सामने जाकर यह कहा कि वो तोता पिंजरे में बंद है, गुरु तो बेहोश हो गए, 3-4 घंटे के लिए बेहोश हो गए। ये सब मूर्ख तेरी वजह से हुआ। यह सुनकर के ही तोता बेहोश हो गया। तोता बेहोश हो गया 3-4 घंटे के लिए। और जैसे ही तोता बेहोश हुआ, मालिक ने तोते को देखा कि अरे तोता मर गया, और पिंजरे में से बाहर निकाला कि मरे हुए तोते को क्या रखना घर में, रास्ते पर छोड़ दिया। और जैसे ही रास्ते पर छोड़ा, वो भिक्षुक फिर मिला रास्ते पर।
भिक्षुक ने पूछा, अरे तू यहां? उस तोते ने कहा, हाँ मैं यहां। कैसे तू यहां? उस तोते ने कहा, यह सब गुरु का उपकार है तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारे गुरु ने इशारे से यह समझाया था कि तू बेहोश हो जाना, कि तेरा सेठ भी तुझे पिंजरे से मुक्त कर देगा। उन्होंने वाणी बोल करके मुझे मुक्त नहीं किया, उन्होंने इशारे से मुझे मुक्त किया। उन्होंने मौन रह करके मुझे समझा दिया कि मुक्त होने का उपाय क्या है। मैं भी आपसे यह कहना चाहता हूं, इशारे से समझे। रोएबलिंग, वॉशिंगटन रोएबलिंग का नाम सुना होगा, ब्रुकलिन ब्रिज अमेरिका का ऐसा ब्रिज कि जहां रोज एक उंगली के इशारे पर घायल हुआ था। ब्रुकलिन ब्रिज का जिसने वो बनाया, तैयार किया, उंगली के इशारे पर पत्नी को 13 साल तक एक उंगली के इशारे पर वो सब बताता रहा और वो ब्रिज बना है। एक उंगली के इशारे 13 साल तक उस पत्नी ने सब लिखती रही और ये इशारे से सब समझाता रहा। आज उस ब्रिज पर रोज की 1.5 लाख गाड़ियां चलती है अमेरिका में। इशारे से बहुत कुछ हो सकता है, और यहां तो ये कि मौन से बड़ा कोई इशारा नहीं। काश तुम मौन की भाषा को समझो, ये विरोधी न रहे। काश तुम भावों से गुरु के साथ में जुड़ सको, फिर ये दूरी न रहे। और उसके लिए एक ही उपाय है। पूछते हो, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, दूर रहते हैं। जागृति का यही उपाय है। जब सत्संग का योग मिले, उस अमृत की बूंद को अपने भीतर भरो। एक सत्संग सुनकर भी यदि तुम्हें थोड़ी सी भी भीतर में ऐसी झलक मिली, समझना यात्रा तुम्हारी शुरू हो गई। तुम्हारी गागर में एक बूंद पड़े, पूरी गागर न भरी, निराश मत होना। एक बूंद यदि तुम्हारी गागर में भरे इस सत्संग को सुनकर, बस तुम पहले जैसे अब न रहे। ये शुरुआत हो गई, एक बूंद गागर में पड़ी। फिर दूसरे दिन तुम सुनो, तीसरे दिन तुम सुनो। ये सत्संग ही ऐसा है, बूंद से बूंद भर करके ही वो गागर भर जाती है। अरे बूंद से बूंद मिलकर जब सागर भर जाता है तो गागर कैसे न भरेगी। तुम बैठो, तुम शुरुआत तो करो। और इसके लिए हे ज्ञान दीपक, जब तुम्हें ये अवसर मिले, ये सत्संग का अवसर मिले, अंतर के भीतर के प्रयोग से ही घटित करना। एक समय भी और सत्संग से बचना परम कृपालु देव स्वयं कहते हैं। जब तक जीव की दृष्टि निमित्ताधीन है, तब तक सदनिमित्तों में रहना जीव का कर्तव्य है। और जैसे जैसे तुम्हारे भीतर में वो प्यास ऐसी बढ़ेगी कि तुम्हारी संगति बदलती जाएगी। तुम्हारे मित्र भी ऐसे ही होंगे। तुम्हारा सुबह से शाम तक जो दिन बीतता है वो ऐसे ही लोगों के साथ वो होगा। जैसे जैसे तुम्हारे भीतर में वो परिवर्तन आएगा, बाहर में भी सहज वो परिवर्तन तुम्हें दिखाई देने लगेगा। डिस्कनेक्ट हो फिर भी कनेक्टेड रहना। प्रत्यक्ष शरीर के साथ नहीं रह सकते। इसलिए मैंने ज्ञान दीपकों के लिए, जो प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक है, अब तक 71 ज्ञान दीपक जो प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक की साधना करते हैं, कुछ ज्ञान दीपकों को छोड़कर सब अपने अपने घर पर है, डिस्कनेक्टेड है। मगर उनसे ही कनेक्ट होने के लिए ये जूम पर सत्संग प्रारंभ होने जा रहा है। और भी ज्ञान दीपकों के लिए कि तुम अपने घर पर रहो, कोई बात नहीं। ये वाणी को जो तुम सुनते हो प्रयोग करो और तुम देखोगे
परसों मैंने जो कहा था प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों के लिए, मैं अभी अपने कमरे में पहुंचा, उससे पहले ही मैं जब अपने कमरे में पहुंचा, उससे पहले ही इतने संदेश आ चुके थे कि हमें प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक की साधना प्रारंभ करनी है। आप सभी ज्ञान दीपकों के लिए, जो परोक्ष ज्ञान दीपक है, जो भविष्य में अभी प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक की भावना पाते हैं, उन सभी के लिए एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिन्हें मैंने नहीं चुना हो। मैं मिलूंगा यहाँ पर जूम पर एक एक ज्ञान दीपक से, एक एक साधक से, और उसके लिए 2 दिन के बाद में परसों 30 तारीख को, यहाँ भारत के समय अनुसार 30 तारीख को सुबह 9 बजे एक विशेष सत्संग रखा है, जिसमें प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों को और परोक्ष ज्ञान दीपकों को, साधकों को किस प्रकार से साधना करनी है, सभी की साधना किस किस प्रकार से अलग होगी, और उसमें आपको क्या क्या करना होगा, वो सब हम आपको परसों 30 तारीख को बताएंगे सुबह 9 बजे। और फिर 31 तारीख को शाम को हम जब मिलेंगे, तब एक एक करके आप बोलने, यहाँ पर जूम पर आप बोलेंगे, और आपको जो शंका होगी वो शंका आप पूछ सकेंगे कि ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना में कैसे मेरे ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो। अंधेरा है, मगर अंधेरे में भी यदि दीपक की ज्योति है, वो दीपक के प्रकाश में रहकर तुम दर्पण में अपना मुख देख सकते हो। मगर जलता हुआ दीपक हो तो दर्पण में मुख देख सकोगे, रात्रि से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों सत्य है कि रात्रि भी है, मगर दूसरी बात यह भी सत्य है कि दिया जल रहा है, और दर्पण है जिस दर्पण में तुम अपना मुख देख सकते हो। यह सत्य है कि कलयुग की, कलिकाल की ये या रात्रि है, मगर फिर भी यदि तुम्हारा ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो तो तुम ज्ञान दर्पण में स्वयं को देख सकोगे। ज्ञान दर्पण में स्वयं का प्रतिबिंबित होना हो सकता है। तीसरी शंका, रितु ने पूछा है, संयोग और वियोग कर्म के उदय से नहीं अपनी योग्यता से होते हैं, कर्म निमित्त है, कर्ता नहीं, कैसे? यहाँ जिस योग्यता की बात कही है वह कौन सी योग्यता है? परसों हमने चर्चा की थी 2 घड़ी के दृष्टांत से कि एक घड़ी में जब 12 बजते हैं
तब दूसरी घड़ी में भी 12 के घंटे बजते ही हैं, मगर ये दोनों स्वतंत्र है, ये कहा था। इसे ऐसे ही समझे कि जब गुरु के मुख से चैतन्य की पुकार सुनते हैं और शिष्य को जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, तब सम्यक दर्शन की प्राप्ति के समय गुरु सिर्फ निमित्त के रूप में है, गुरु कर्ता नहीं है, गुरु ने निर्विकल्प अनुभूति कराई नहीं। उसमें जो शिष्य की स्वयं की योग्यता, इस योग्यता का भाव यह है कि जो आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति हुई, उस निर्विकल्प अनुभूति में गुरु स्वयं परिणमित नहीं होते, गुरु शिष्य की अनुभूति में मिल नहीं जाते। जब निर्विकल्प अनुभूति होती है तब गुरु की उपस्थिति है, मगर गुरु कर्ता नहीं है। निमित्त निमित्त के रूप में होता है, यह सत्य है, मगर निमित्त के रूप में होने का अर्थ ही यह है कि वह कर्ता नहीं है, क्योंकि वह कार्य के रूप में परिणमित नहीं होते। कुम्हार है, वह कुम्हार मिट्टी से मटका बना, उसमें निमित्त तो है मगर कर्ता नहीं। कुम्हार को मटके का कर्ता होने के लिए स्वयं को मरना पड़ेगा, स्वयं को कुम्हार से मर करके स्वयं मटका बनना पड़ेगा। ये सिद्धांत है वितरागी परमात्मा की वाणी में। ये जो सिद्धांत कि जो स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है वह उसका कर्ता है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अनंत शक्तिशाली है। ऐसा जैसे वो तिल है और तिल में से तेल निकला है, तो मशीन के कारण तिल में से तेल निकला ऐसा नहीं है। यदि मशीन में से तेल निकलता, मशीन के कारण निकलता, तो रेत में से भी निकलना चाहिए, मगर वो जो तिल है, वो तिल में तेल निकलने की शक्ति थी, वही व्यक्त हुई है। ऐसा तो जब संसार से छुटकारा होता है, जब अज्ञानता से छुटकारा होता है, तब स्वयं ही ऐसी जीव की योग्यता होती है। योग्यता योग्यता योग्यता, एक एक समय की पर्याय की योग्यता, ऐसी है योग्यता। ऐसा हाथ में माला लियो ने और मनके की वो जो माला है, तो एक मोती, दूसरा मोती, तीसरा मोती, ऐसे माला को घुमाते रहे, माला फेरते तो उसमें एक एक करके वो जो मोती को आगे भेजते हैं। वो जो मोती एक के बाद में दूसरा मोती आया, दूसरे के बाद जो तीसरा मोती आया, वो मोती किसने लाया? कि यह जो हाथ है, वो हाथ ये जो अंगूठे से वो हिला हिला करके वो जो मोती आगे आ रहा है और पहले का मोती पीछे जा रहा है, वो अंगूठे के कारण आ रहा है। ऐसा नहीं है। वो जो एक मोती के बाद जो दूसरा, तीसरा, चौथा, वो जो माला के अंदर क्रम में वो बंधा हुआ है, वो अंदर जो था वही आगे आ रहा है, और अंगूठा है वो निमित्त है। वो मोती अंगूठे में से नहीं निकला, वो मोती जो आया है वो माला में से ही मोती आया। ऐसे ही जो पर्याय उत्पन्न होती है, वो भविष्य की पर्याय जब समय बीतता है तो भविष्य की पर्याय ही वर्तमान में आती है। वर्तमान भूतकाल होता है, भविष्य काल वर्तमान होता है। मगर वो जो भविष्य वर्तमान होता है वो द्रव्य का ही भविष्य था, वो द्रव्य का भविष्य द्रव्य का वर्तमान बनता है। और उस समय कोई निमित्त हो, ये हो सकता है, मगर निमित्त में से कुछ नहीं आया है, निमित्त का होना मात्र है, अंगूठे का घूमना मात्र है, मगर जो मोती का आना है वो अपने कारण है। ये योग्यता का भाव है। प्रत्येक द्रव्य की पर्याय की अपनी अपनी योग्यता, ऐसा योग्यता
इसलिए सम्यक दृष्टि निराकुल क्यों रहते हैं? आकुलता नहीं। हाँ, ऐसा सम्यक दर्शन पाने के बाद मोक्ष कब मिलेगा? ऐसा हो, सम्यक दर्शन पाने के बाद मोक्ष की प्राप्ति कब होगी, कब होगी, कब होगी, यह आकुलता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो जिस नंबर पर मोती है वो मोती उससे पहले आने ही वाला नहीं है। ये श्रद्धा, आकुलता नहीं है। मोक्ष जब होना है तब होगा। तो तुम भी ये कह सकते हो कि नहीं कि हमें भी आकुलता नहीं है मोक्ष में जाने की, जब होना होगा तब होगा। मगर तुम्हें जो आकुलता नहीं है मोक्ष में जाने की, मगर किसी और की तो आकुलता है ना। ये भोजन कब मिलेगा, कब मिलेगा, उसकी आकुलता है। सम्यक दृष्टि की ये स्थिति कि भविष्य में जो पर्याय आने वाली है कब आएगी, वो किसी भी पर्याय में आकुलता नहीं, आकुलता नहीं। इसी का नाम है क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा। इस सिद्धांत को समझने के लिए क्रमबद्ध पुरुषार्थ पर अपने सत्संग हुए हैं, और क्रमबद्ध पुरुषार्थ जो एक छोटी सी किताब है, उसमें हिंदी गुजराती ये दोनों भाषा में उपलब्ध है, उसका स्वाध्याय करेंगे तो आपको विस्तार से समाधान प्राप्त होगा। अंतिम शंका, शिल्पा जसाणी ने पूछा है, निश्चय के विषय में अकर्ता और व्यवहार के विषय में कर्ता एक अपेक्षा से यह समझ आता है, इसलिए कभी कभी जागृति भी रहती है, पर यह जागृति बहुत स्थूल है। दैनिक जीवन में अगर एग्जाम्पल से हम इसे समझ सके तो हमारी समझ में ये बैठ जाएगा, और जब स्थिति आएगी तब हमारी जागृति बनी रहेगी और बढ़ेगी। इसलिए एक जिज्ञासा जगी। मैं ऐसे साधकों की खोज में हूं जिसका पूरा जोर जागृति पर हो। ये विरले है जिन्हें ये शंका नहीं होती कि एकासना करने से कौन सा पुण्य बंधेगा और मेरा स्वर्ग कौन सा होगा। ये ऐसे विरले के जिन्हें दैनिक क्रिया में प्रति समय जागृति का ये जो भाव जगा है, शुरुआत से यदि मैं कहूं तो सबसे पहला यही एकमात्र उपाय है। ऐसे पुरुष की खोज करो जो सदा जागृत है, क्योंकि जागा हुआ ही सोए को जगा सकता है। जलता है दीपक जिसका, वही दूसरा दीपक जला सकता है। मगर एक बात खास कि जब तुम उनके निकट बैठो, पूरी तरह से खाली होकर बैठना। लोग मेरे पास आते हैं, पूछते कम है, बताते ज्यादा है, और उसके बताने में मुझे पता चलता है कि वे ये बताने आए हैं कि वे क्या जानते हैं, इसलिए नहीं आए कि स्वरूप क्या है ये उन्हें जानना है। इसलिए कहता हूं जितना भी बोझ हो, अब तक के शास्त्र को पढ़ा हुआ वह सब बोझ उतार दो, कुछ भी मैंने नहीं पाया। तुम्हें एक बार ऐसा एहसास हो,
वास्तव में जब आत्मा की अनुभूति होती है, यह एहसास होता है कि धर्म का कोई शास्त्र नहीं होता। कोई भी शास्त्र धर्म का नहीं होता, क्योंकि धर्म का शास्त्र कैसे हो? जो अनुभव का विषय है वो शास्त्र का विषय कैसे बनेगा? वो जब तुम्हें अनुभूति होगी तब एहसास होगा। धर्म की अनुभूति होती है, धर्म का शास्त्र नहीं। शास्त्र होता है दर्शन का, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, ये सिर्फ लिखा जाता है फिर, मगर जो भीतर अनुभूति होती है बस वही वास्तव में धर्म है। इसलिए तुम जब ज्ञानी के पास जाकर के बैठो तब तुम वो जो तुम्हें परोसता है उस समय तुम भीतर में झांकना। वो बोलता है वाणी बाहर में, मगर तुम उसका भाव, उसका रस भीतर में पीना। क्योंकि कोई भी गुरु वो अनुभूति नहीं दे सकता, तुम्हें भीतर पीनी पड़ेगी। वह चैतन्य की ऐसी मधुर रसना तुम्हें भीतर पीनी पड़ेगी। और तुम्हें जैसे जैसे तुम वो प्रयोग करोगे, तुम्हें कैसे कैसे अनुभव होंगे उसके बारे में मैं तुमसे कहूं। पहली बात तो ये कि जब तुम वाणी को सुनोगे, ये ख्याल ही तुम्हारा छूट जाएगा कि अभी मुझे वहां से कुछ मिलेगा। तुम सिर्फ सुनते हो सुनने के लिए, मगर यहां तुम्हारा कनेक्शन भीतर में है। इसलिए यदि मैं स्वयं की अनुभूति तुम्हें देना चाहूं तो भी नहीं दे सकता। मेरे भीतर जो फूल खिला है वो फूल मैं तुम्हारे हाथ में दे ही नहीं सकता, और कभी देना भी चाहूं फूल तुम्हारे हाथ में आते आते ही वो खुशबू ही न रहेगी। और अक्सर ऐसा होता है कि गुरु हमेशा शिष्य को फूल देता है मगर वहां खुशबू नहीं पहुंचती, बिना खुशबू का फूल। फिर तुम क्या करते हो? फिर तुम उस फूल को फिर पूछते हो, फिर तुम उस फूल को किताबों में रखते हो, लोगों को देखते हो किताबों के बीच में सूखे हुए फूल बरसों अंदर किताबों में ही रह जाते हैं, इसमें कोई खुशबू नहीं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो तुम वाणी सुनते हो उस वाणी को तुम भीतर में मत लेना, वाणी को तुम भीतर मत उतारना। जब भी मैं ये वाक्य बोलता हूं उस समय तुम जितना भीतर उतर सको उतना उतरना। ट्राई टू बी डिस्कनेक्ट। The moment you have realized, at that time you are disconnected. Doesn't matter where the body is. और वहां कुछ भी नहीं होता। उस समय तुम्हें अनुभूति होती है मगर तुम्हें अनुभूति नहीं होती। उस समय तुम्हें अनुभूति होती है, अनुभूति होकर भी तुम्हें अनुभूति नहीं होती, अर्थात अनुभूति का विकल्प ही नहीं होता। क्योंकि अनुभूति होती है पर्याय में, और अनुभूति जिसकी होती है वह द्रव्य, वह भगवान आत्मा त्रिकाली, पूरा जोर त्रिकाली पर। ऐसी वह अनुभूति, अनुभव करने वाला जिसका अनुभव होता है उसे तो इतना तन्मय होकर के जानता है, मानता है, मगर जो अनुभव करता है उसका विकल्प भी नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूं, जीभ पर जैसे ही रसगुल्ला आया, तुम रसगुल्ले का आनंद बहुत बार ले चुके, तुम पकवान का आनंद ले चुके। जैसे ही वो पकवान तुम्हारी जीभ पर आया, जैसे लड्डू तुम्हारी जीभ पर आया, वो अनुभव कहां हुआ? लड्डू में अनुभव नहीं है, अनुभव जीभ पर हुआ। जब जीभ पर अनुभव हुआ मगर तुम्हें जीभ का विकल्प ही नहीं, अनुभव जहां हो रहा है उसका विकल्प नहीं, अनुभव जिसका हो रहा है उसमें ही रुचि, उसी का आनंद, उसी में मस्ती में मस्त। इसलिए अनुभूति जब होती है, ज्ञानी का जोर अनुभूति पर है ही नहीं।
उस समय चैतन्य। इसलिए तो फिर जो तुम गुणगान गाते हो, जीव के गुणगान नहीं, तुम गुणगान गाते हो रसगुल्ला बहुत मीठा। ऐसे ही आत्मा की अनुभूति होते ही, जब तक आत्मा की अनुभूति नहीं होती तब तक अनुभूति की महिमा आती है। और जैसे ही अनुभूति होती है कि ये एहसास होता है कि आत्मानुभूति से भी महान ये भगवान आत्मा, यही मैं। इसलिए ज्ञानी के साथ रहकर तुम्हें ऐसा आनंद भोगने का भाव आए। कैसा आनंद है वो पहले ऐसा होगा। कैसी होगी ये अनुभूति? ये मार्ग पर, ये यात्रा करने के लिए जब तुम निकलोगे तब ये होगा। मगर जैसे ही यात्रा तुम्हारी शुरू हुई फिर ये विकल्प नहीं। गरम गरम पानी में तुमने हाथ डाला, वो पानी तुम्हें गरम लगा, तुम जोर से क्या कहते हो? अरे गरम पानी। उस समय तुम पानी के बारे में कहते हो गरम पानी, इतना गरम पानी। और फिर वो गरम पानी से तुम्हारे हाथ में जो स्पर्श ना होकर फिर जो हुआ, वो जो हुआ उस हाथ को तुम देखते हो। हाथ को कब देखते हो? पानी में से बाहर निकालने के बाद में, अरे देखो मेरा हाथ कैसा हो गया। मगर जब वो हाथ पानी में है तब तो पानी का ही अनुभव है। जैसे ही पानी में से हाथ निकला फिर तुम हाथ का विचार करते हो। देखो, अनुभूति का विचार ही तब आता है जब अनुभूति छूट जाती है। जब पानी में से हाथ बाहर निकलता है, जब पर्याय को द्रव्य की स्पर्शना न रही, तब ये विचार चलता है। कैसा? तब फिर ज्ञानी लिखते हैं, मैंने अतीन्द्रिय आनंद को भोगा, मुझे आत्मा का अनुभव हुआ, मैं आत्मा के अनुभव प्रमाण से ये बात लिखता हूं। फिर वो सब बातें बाद की है। जिस समय आत्मा की अनुभूति होती है उस समय अनुभूति का भी विकल्प नहीं। अब तुम जरा विचार करो, जिस आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति में अनुभूति का भी विकल्प नहीं, तो फिर भूतकाल में पुत्र पत्नी परिवार को और पकवान को और भोगों को जो भोगा था उसका विकल्प कहां होगा? अतीन्द्रिय अनुभूति का भी विकल्प नहीं तो इंद्रिय के भोगों का विकल्प कैसे होगा? इसलिए जब कोई कहता है कैसे छूटे और जागृत कैसे हो, एक ही उपाय फिर से कहता हूं, सत्संग। और जो भविष्य में प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक होंगे, मैं कहूंगा परसों आपसे 1 to 1 अपन सत्संग करेंगे, जिस सत्संग में और कोई नहीं होगा। यहां पर मैं बैठूंगा, वहां पर आप अकेले बैठेंगे, और जो भी भाव आता है सभी प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों के लिए एक एक के लिए समय निकालेंगे, और सिर्फ इसलिए कि उस निमित्त से मेरा सत्संग हो। और यदि उस सत्संग में बैठकर यदि तुम्हें भी एक झलक मिले, तुम्हारी भी प्यास उस सत्संग में बढ़े, इस भावना से तुम्हें एहसास हो कि आज तक पराये में से कुछ मिला ही नहीं। जब भी तुम्हें मिला है तुम्हें भीतर में से ही मिला, मगर यह भ्रम होता है। शास्त्र को पढ़कर के भी जो तुम्हें आनंद आता है वो भी भीतर का ही है, बाहर का नहीं है। कागज के फूल खुशबू नहीं दे सकते, तो फिर शास्त्र तुम्हें वो अतीन्द्रिय आनंद की महक वहां कैसे, वहां से आ ही नहीं सकती। शास्त्र को मैं कागज के फूल कहता हूं। हाँ, सिर्फ इतना होगा कि कागज के फूल देखकर तुम्हें इतना तो पता चलेगा कि फूल जैसा कुछ होता है, इसलिए वे कागज के फूल भी उपकारी होंगे, मगर खुशबू न देख सकेंगे। खुशबू को देने के लिए वो असली फूल। शास्त्र तुम्हारी प्यास बढ़ाएंगे, गुरु तुम्हारी प्यास बढ़ाएंगे, और जितना अधिक से अधिक। इसलिए मुझे आश्चर्य होता है, मैं ऐसे साधकों की खोज में हूं। सत्संग शुरू करने का समय हो, अंत का समय न हो। इसलिए जब आध्यात्मिक साधना केंद्र हम जब सत्संग करते हैं या शिविर में, आपने देखा ना छठे सत्संग में
शुरुआत का समय था, अंत में कैसे चला? 1 घंटा 12 मिनट से 1 घंटा 42 मिनट तक पहुंचने आया। मैं ऐसे साधकों की खोज में हूं जो आए तो मगर जाए नहीं, और जाए तो सिर्फ इतना ही कहूंगा, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। आप समस्त साधकों ने, ज्ञान दीपकों ने मुझे अत्यंत विनयवान होकर सुना, सत्संग करने का अवसर दिया। जल्दी जल्दी करें, वक्त बहुत कम है। 71 नाम ही अब बाकी है, क्योंकि 142 से ज्यादा मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं 142 से ज्यादा प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों के साथ नहीं रहूंगा। अभी जो अवसर मिला उस अवसर का लाभ उठाए। आप समस्त परमात्माओं को मेरे प्रणाम।